तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंची, जबकि 109 लोगों की मौतें हुई। वहीं 291 लोग स्वस्थ हुए। मोदी कैबिनेट की आज बैठक हुई। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से पहली बार ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस मीटिंग में सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने घरों या दफ्तरों से जुड़े। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना पर उन्होंने ब्रीफिंग दी। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए देशवासियों से 5 आग्रह किए। पीएम ने कहा, गरीबों को जितना हो सके राशन दे, साथ ही घर में बनाकर 5 लोगों को फेस कवर भी भेंट करें। साथ ही पीएम ने कोरोना वॉरियर्स के आभार जताने के लिए भी आग्रह किया है। साथ ही जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने देशवासियों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा। इसके अलावा पीएम ने लोगों से पीएम केयर्स फंड में दान देने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से चल रही लड़ाई को लंबी जंग बताया। उन्होंने कहा कि इसमें ना तो थकना है, न हारना है। लंबी लड़ाई के बावजूद हमें जीतना है, विजय होकर निकलना है। संकल्प एक है, कोरोना के खिलाफ विजय, लड़ाई में जीत। पीएम मोदी ने कहा, भारत के उठाए कदमों की WHO ने भी तारीफ की। कोरोना से निपटने के अब तक के प्रयासों ने अलग उदाहरण प्रस्तुत किए। पीएम ने कहा, देश ने वक्त पर कोरोना वायरस की गंभीरता को समझा और समय रहते एक व्यापक जंग की शुरुआत की। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, शास्त्रों में भी ऐसी लड़ाई से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। कहा गया है कि हमारे विचार, संकल्प, हमारे दिल एकजुट होने चाहिए और यही एकजुटता भारत की मदद करेगी। बीजेपी का स्थापना दिवस कोरोना योद्धाओं को समर्पित है। प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना योद्धा के लिए एक दिन का उपवास रखा है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालयों और घरों पर ध्वजारोहण कर रहे हैं और पीएम केयर फंड के लिए 40 लोगों से 100-100 रुपए जमा करने का आग्रह कर रहे हैं। कोटा में कोरोना से एक शख्स की मौत हुई। मौत के बाद जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रदेश में अब तक 6 लोगों की मौतें हुई। कोरोना वायरस का पॉजिटिव से मरीज की मौत के बाद पूरे भीमगंज मंडी इलाके में कर्फ्यू लगाया। पूरे इलाके में पुलिस के जवान तैनात हैं। कोटा कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 8 अप्रैल तक इलाके में कर्फ्यू घोषित किया गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की टीमें लगातार इलाकों में घूम के मॉनिटरिंग कर रही है। कोचिंग सिटी में स्वास्थ्य विभाग की टीम संबंधित व्यक्ति के आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को आइसोलेट करने में लगी है। राजस्थान के 22 जिले कोरोना की चपेट में है। अब तक पूरे प्रदेश में 274 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई। जयपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा 92 मामले सामने आए हैं, जबकि जोधपुर में 53 और भीलवाड़ा में 27 पॉजिटिव मरीज पाए गए। सीएम गहलोत ने कोरोना की समीक्षा के लिए अफसरों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सीएम ने पुलिस, गृह विभाग के अफसर, कोर ग्रुप और क्राइसिस मैनेजमेंट से फीडबैक लिया। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी। भीलवाड़ा में अब तक 10 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ की और संकेत भी दिए। इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात कही। भीलवाड़ा में कोरोना से लड़ने के लिए 6000 टीमें बनाई। अब तक 24 लाख लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा चुकी है। देश के किसी भी शहर में अब तक इतने लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई। अजमेर के चिश्ती नगर में चिकित्सा विभाग की टीम के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्वास्थ्य जांच के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। टीम में शामिल नर्सिंग कर्मियों ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं अब टीम ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। बताते कि करीब 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 12 लाख के पार हुई। कोरोना से अभी तक 69,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। अमेरिका में एक दिन में सबसे ज्यादा 1497 लोगों की मौत हुई। कुल मरीजों की संख्या 9000 के पार पहुंची। यहां मौत का आंकड़ा 8400 हुआ। इटली में बीते 24 घंटे में 525 लोगों की मौत हुई। वहीं अब यहां मौत का कुल आंकड़ा 15,000 के पार पहुंचा है। स्पेन में बीते 24 घंटे में 674 लोगों की मौत हुई। ये बीते सप्ताह में एक दिन में हुई मौतों का सबसे कम मामला साबित हुआ। वैसे स्पेन में अब तक इस महामारी से 12,641 लोगों की मौत हुई। वहीं
यहां पर 1,31,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हैं। फ्रांस में भी कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा 8,000 को पार कर चुका है। बीते 24 घंटों में देश के अंदर 357 लोगों की मौतें हुई, जबकि शनिवार को यह आंकड़ा 441 था। ब्रिटेन में भी बीते 24 घंटे में 621 लोगों की मौत हुई। यहां पर अब तक 4,934 लोगों की मौत हुई, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या 48,000 के पार पहुंची। दिल्ली में आज कोरोना के 58 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें से 19 मरकज से जुड़े थे। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 503 हुई। इन सब में 320 मामले मरकज से जुड़े हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 26 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद में राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 661 हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 193 हुई। इनमें से अब तक 13 पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। इंदौर में सबसे ज्यादा 135 पॉजिटिव मामले सामने आए और अब तक 9 मरीजों की मौतें हुई। झारखंड में कोरोना पैर पसार रहा है। बोकारो में राज्य का तीसरा कोरोना पॉजिटिव मामला आया। बांग्लादेश से लौटी महिला पॉजिटिव मिली है। तबलीगी जमात से जुड़े होने की खबर मिल रही है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 14 अप्रैल तक ही धारा 144 लागू रहेगी। इससे पहले पुलिस कमिश्नर की तरफ से जिले में धारा 144 की अवधि बढ़ाई थी। उन्होंने 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू होने के आदेश दिए थे। कोरोना से जंग में योगी ने बड़ा योगदान दिया। कोविड-19 फंड के लिए विधायक निधि फंड से 1 करोड़ और 1 महीने की सैलरी देने का फैसला किया। कोरोना हॉटस्पॉट बने जयपुर के रामगंज और इसे सटे कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने दौरा किया और स्थानीय प्रशासन के साथ ही चिकित्सा विभाग की तरफ से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक की और स्क्रीनिंग के लिए जरूरी सामानों की उपलब्धता को लेकर चर्चा करने के अलावा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। दौसा में कोरोना के संक्रमण के बीच 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिससे अब कुल संख्या 5 पर पहुंची। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज का बेटा और पोता भी कोरोना संक्रमित निकले हैं। दौसा में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, जिसके चलते दौसा शहर के 22 वार्डों में कर्फ्यू लगा है। वहीं जिले के उच्च अधिकारी संक्रमण को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। बीकानेर में 10 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें एक महिला की मौत हुई। धीरे धीरे बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाया है। बीकानेर में कर्फ्यू के दौरान लगातार पुलिस भी अपनी ड्यूटी कर रही है, तो वहीं पुलिस की महिला विंग भी लगातार हर इलाके पर अपनी नजर बनाए है। कोटा में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में संकट के सूरमा भी जुटे हैं। लोगों के बीच भोजन के साथ फल और दूसरे पेय पदार्थ भी जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। दौसा में इस योजना का लाभ भी मिलना शुरू हुआ है। जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने वाली महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिलाओं को 3 माह तक 1500 रुपए की सहायता दी जाएगी। दौसा में करीब 2 लाख महिलाओं का जन धन योजना के तहत खाता खोला था। अब इन्हें 500 रुपए प्रति माह का लाभ दिया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कलेक्टर नमित मेहता ने इलाके में पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया। धारा 144 के तहत कड़े प्रावधान लागू। प्रशासन ने किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं दी है। केवल होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों तक दूध और राशन पहुंचाया जाएगा। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने रातों रात एहतियात के तौर पर कड़े कदम उठाए हैं। श्री गंगानगर में लॉकडाउन के चलते हाईवे वीरान हुए। पहले यहां पर सैकड़ों ट्रक और अन्य वाहन की आवाजाही रहती थी। बहुत से यात्री यहां खाना खाते थे और आराम भी करते थे। श्री गंगानगर में इन हाईवे के ढाबों पर ताले नजर आ रहे, साथ ही पंचर और सर्विस स्टेशन की दुकानें भी बंद हुई है। कोटा में कोरोना के चलते मेडिकल कॉलेज से जुड़े नए अस्पताल से 6 विभागों को एमबीएस अस्पताल में ट्रांसफर किया जाएगा। मनोचिकित्सा विभाग, प्लास्टिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, स्क्रीन और कार्डियोलॉजी ये वो विभाग होंगे जिनको शिफ्ट किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया सभी विभागों के आउटडोर और इंडोर एमबीएस अस्पताल में 7 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान एमबीएस के आइसोलेट वार्ड को सुपर स्पेशलिटी विंग में शिफ्ट करने के चलते नए अस्पताल को खाली करवाया जा रहा है। पाली में कोरोना का सामना करने के लिए डॉक्टर्स के पास पर्सनल प्रोटेक्टिव की कमी है, जिसके चलते डॉक्टर्स पर्सनल प्रोटेक्टिव के सहारे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पाली ने हुनरमंद उद्यमियों ने हाई प्रोटेक्शन वाले 500 पर्सनल प्रोटेक्टिव
तैयार किए प्रशासन को सौंप दिए। चिकित्सा विभाग का दावा है कि चीन में तैयार सूट से ये सूट बेहतर है। इसकी खासियत यह है कि ये सूट पहनने के बाद कोई भी वायरस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके कपड़े पर कोई केमिकल दवाई आ जाए तो भी असर नहीं होगा। उदयपुर में कोरोना से लड़ने के लिए नगर निगम ने सड़क पर वाहन सैनिटाइजर सिस्टम लगाया और सभी आने जाने वालों को इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ रहा है, जहां वो पूरी तरह सैनिटाइज होकर निकल रहे हैं। उदयपुर में 4 पॉजिटिव मरीज आने के बाद में मल्लातला इलाके को पूरी तरह से सील किया। ऐसे में नगर निगम ने इसी रोड पर सैनिटाइज सिस्टम लगाकर इलाके से बाहर जाने वाले लोगों को सैनिटाइज कर रहा है। अलवर में किसान के खेत में काम आने वाले औजारों, थ्रेसर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही चलाने की अनुमति मिली है। जिले में किसानों की खेती से जुड़े मशीनरी के पार्ट्स की दुकानों और खाद बीज की दुकानों को भी खाली किया है। प्रशासन की ढिलाई के बाद किसान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए खेती का काम करें। अलवर में गेहूं की कटाई और उसके बड़ थ्रेसर मशीन से निकालने काम तेजी से चल रहा है। भरतपुर में लॉकडाउन के दौरान लगातार बंद दुकानों में चोरी का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन का चोर फायदा उठा रहे हैं। इसी क्रम में कस्बे के जगड़का रोड पर स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 15,000 का सामान चोरी किया। सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, कोरोना काल के दौरान लोग बेहतरीन तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। भोजन पैकेट वितरण की बात हो या सूखा राशन देने की, लोग सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा चिंता का विषय जयपुर की स्थिति को लेकर है। उन्होंने कहा, जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 के पार कर गई है, सरकार की तरफ से व्यवस्था ठीक है, लेकिन सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के चलते लॉकडाउन है, जिसमें गरीब दहाड़ी मजदूरों के परिवारों में रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। इस संकट के लिए कई भामाशाह सामने आ रहे हैं। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी गरीबों को मदद के लिए आगे आए हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी के विधानसभा क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। 12 में सरकारी मदद से वंचित लोग भूखे ना रह जाए, इसके लिए नगर परिषद के सभी पार्षदों ने बिना सरकारी खर्च के खुद से जनता रसोई का जिम्मा उठाया है। इस रसोई में सभापति कुछ पार्षदों के साथ मिलकर पैकेट पैक कर रहा है, तो कुछ पार्षद पूरी बेलने और छानने में लगे हैं। राजसमंद नगर परिषद सभापति सुरेश पालीवाल गरीब परिवारों को राहत सामग्री बांट रहे हैं, साथ ही उसके बाद चौराहों पर लगातार अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी भी दे रहे हैं। कोटा में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन जारी है, जिसके तहत गरीब परिवारों के लिए कोरोना योद्धा भोजन की व्यवस्था कर रहे, साथ ही जरूरत का हर राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। कोटा शहर में लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों के लिए लोग सहानुभूति दिखा रहे हैं। यहाँ प्रभावित परिवारों और बेसहारा लोगों को भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। श्री गणेश नवयुवक मंडल एक सप्ताह से जरूरतमंदों के लिए सहारा बना हुआ है। नवयुवक मंडल की तरफ से करीब 300 भोजन के पैकेट रोजाना तैयार किए जा रहे हैं। ये भोजन के पैकेट धाकड़ खेड़ी के आसपास की बस्तियों और सड़क किनारे गुजर बसर करने वाले मजदूर परिवारों और बेसहारा लोगों को पहुंचाया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर जहां लॉकडाउन से लोग अपने घरों में हैं, तो वहीं सड़क पर पशुओं के लिए भी कोरोना काल काफी दुख भरा हुआ है। इन पशुओं को भूखा नहीं सोना पड़े, इसके लिए लगातार उन्हें चारा मुहैया करवाया जा रहा है। सामाजिक संगठनों की तरफ से अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक इन पशुओं के लिए सुबह और शाम चारे की व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोई भी पशु भूखा नहीं सोए। कोरोना के कहर के बीच जहां गरीबों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक महिला रानी बाला अपने परिवार के साथ में बेजुबानों की भी भोजन की व्यवस्था कर रही है। कोरोना संकट के बीच अजमेर नगर निगम बेजुबान पशुओं और पक्षियों के लिए खाना और दाने का इंतजाम कर रही है। रोजाना शहर के हर इलाके में करीब 3000 रोटियां स्ट्रीट डॉग्स को देने के साथ ही 100 किलो दाना पक्षियों को खिलाया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान गरीब असहायों की सेवा में जुटे लोगों के साथ ही भामाशाह भी पशु पक्षियों की सेवा कार्यों में जुटे हैं। भूख से परेशान हो रहे मुकबधिर पशुओं के लिए लुपिन संस्थान ने उनकी खुराक का बीड़ा उठाया। लुपिन संस्थान ने भामाशाह कृष्ण कुमार अग्रवाल के सहयोग से शहर के विभिन्न इलाकों में गौवंश के लिए चारा डलवाया। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का कोटा वासियों ने सम्मान किया। कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 चित्तौड़ा के नोहरे की गली में सफाई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाने पहुंचे। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस संक्रमण के खात्मे के लिए अब भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही हवन अनुष्ठान शुरू हुआ।
बारा के बरड़िया बालाजी मंदिर पर 4 युवाओं ने कोरोना को खत्म करने की मनोकामना को लेकर हवन अनुष्ठान किया। 144 और लॉकडाउन का पालन करते हुए यह हवन कराया। इस दौरान पंडित ने कोरोना खत्म होने को लेकर हवन में आहुतियां दिलवाई। युवकों का कहना था कि जब विज्ञान विफल होता है तो ईश्वरीय शक्ति ही लोगों की मदद करती है। दौसा में महावीर जयंती सादगी से मनाई गई। कोरोना वायरस के चलते महावीर जयंती के रंग सड़कों पर दिखाई नहीं दिए। दौसा में ना ही भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली और ना ही जिनालयों में विशेष कार्यक्रम हुए। जैन धर्मावलंबियों ने घर पर ही महावीर जयंती मनाई। राजसमंद में भी प्रधानमंत्री की अपील का असर दिखाई दिया, जिसके तहत 9 बजे 9 मिनट तक घी के दिए लगाए। साथ ही लोगों में इस लड़ाई से लड़ने का जोश भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर झुंझुनू में भी देखने को मिला, जहां पर हर वर्ग में 9 मिनट की दिवाली का उत्सव देखने को मिला। इस दौरान लोगों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही कोरोना को हराने का संकल्प भी लिया। कोरोना को हराने के लिए पीएम मोदी की तरफ से घर में दिए और मोमबत्ती जलाने की मुहिम में बीकानेर वासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। पूरा बीकानेर दिवाली की तरह सज गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रतापगढ़ में भी आमजन ने दिए मोमबत्ती जलाकर कोरोना से लड़ने का संकल्प लिया। रात 9 बजते ही लोग जोश के साथ में प्रधानमंत्री का साथ देते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में घरों की बत्तियां बंद करके दीप जलाए। झालावाड़ जिला कारागृह में भी जेल प्रशासन व कैदियों ने पूरे जेल परिसर में दीप जलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में भी कर्फ्यू के बावजूद रोशनी की जगमगाहट देखने को मिली। करीब 9 मिनट के लिए दिवाली जैसा नजारा दिखाई दिया। टोंक में कोरोना वायरस संक्रमण से मुकाबले को लेकर रात में दीपक जलाए। जिले में लोगों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिला। चूरू के सुजातगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर शानदार रोशनी देखने को मिली। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने भारत को कोरोना संघर्ष में जल्द जीत मिलने का विश्वास जाहिर किया। कोरोना वायरस को हराने के लिए कोटा जिले के वासियों ने पूरा समर्थन किया। बीती रात लोगों ने अपने घरों की बिजली 9 मिनट बंद करके घरों पर दीपक, मोमबत्ती, टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वायरस संक्रमण से मुकाबले को लेकर राष्ट्रव्यापी आह्वान के चलते टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया के गुरुग्राम में स्थित आवास पर भी दीपक जलाए गए। सिरोही में लोगों ने एक तरह से अनोखी दिवाली मनाई। आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में 9 संकल्पों के साथ 9 मिनट तक दिए जलाए गए। पीएम मोदी के आह्वान पर नागौर पुलिस भी पीछे नहीं रही। पुलिस के अधिकारी और जवान गाड़ियों और बाइकों पर सवार होकर निकले और गाड़ियों पर लगे सायरन व लाइटों को ऑन करके सिटी का राउंड किया।